वेलकम बैक स्टूडेंट्स आज का जो मेरा सेशन है वो मेथडोलॉजी को लेकर है। आज मैं इकोनोमेट्रिक के ऊपर मेथडोलॉजी के ऊपर बात करूंगा। जैसे कि आपको पता है कि हर इवेंट के कोई ना कोई जो है वो मेथड होता है। हर साइंस को समझने के लिए, हर साइंस को एलिब्रेट करने के लिए एक मेथड यूज़ होता है। तो आज हम बात करेंगे इकोनोमेट्री को। जब हम इकोनोमेट्रिक कोई एनालिसिस करते हैं तो उसके लिए हम किस तरह से उसको सेशन में लेकर आते हैं और किस तरह से उसको हम डिस्कस करते हैं। बेसिकली ये डिस्कशन इसलिए की जाती है क्योंकि हमें ये समझ में आ सके कि जो हम इकोनोमेट्री, जो इकोनॉमिक्स की ब्रांच है, उसको हम क्यों पढ़ते हैं। इकोनॉमिक्स ने कुछ सिस्टमैटिकली स्टडी किया है और उसके बाद उन्होंने एक प्रॉपर वैल्यू दी है उस सिस्टम को जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पहले हम बात करेंगे फॉर्मुलेशन ऑफ द इकोनॉमिक मॉडल। अगर हम कोई भी इकोनॉमिक मॉडल है उसकी फॉर्मुलेशन करने जाते हैं तो ऑलमोस्ट फॉर्मुलेशन कैसे होगी कि उसकी फॉर्मुलेशन हम इस तरह करेंगे कि जब हम और उसको जब फॉर्मुलेट कर रहे होंगे तो हम उसमें कुछ ना कुछ पैरामीटर्स रखेंगे, यानी कुछ ऐसी जगह रखेंगे जहां से हम उसको ड्राइव कर सकें या कंट्रोल कर सकें, मैनिपुलेट कर सकें। इसके अलावा अगर हम एक रिलेशनशिप और एक वेरिएबल ऐसा डिफाइन करते हैं जिससे हमें इकोनॉमिक थ्योरी को समझने में आसानी होती है, तो ये हमारा फार्मूला होता है जो कि हमारी इकोनॉमिक मॉडल को कंसीडर करता है। फिर स्पेसिफिकेशन ऑफ द इकोनॉमिक मॉडल। अब हम स्पेसिफिकेशन करते हैं, क्या करते हैं कि हम कुछ वैल्यू चूज कर लेते हैं, कोई ऐसी वैल्यू चूज कर लेते हैं, कोई ऐसा वेरिएबल चूज कर लेते हैं जिस वेरिएबल से हमें एक प्रॉपर मॉडल मिलता है। ठीक है, हम इसको क्या करते हैं, हम इसको जो है स्पेसिफाई किस तरह से करते हैं, हम इसको नेचर में रखते हैं। नेचर रिलेशनशिप के अंदर रखकर इसको मेंटेन करते हैं और देखते हैं कि इसमें हमें क्या चीज फाइंड हो रही है। जैसे कि हम देख लेते हैं कि लीनियर लोगरिथम, ये इस तरह की चीजें जो होती हैं कि हमारा सिस्टमेटिकली हमें बताती हैं कि हमारा जो मॉडल है वो कितना काम करेगा, कितना वर्क करेगा। ठीक है, उसके बाद डेटा कलेक्शन। देखिए जी, बेसिकली हम क्या करते हैं, हम मॉडल को रेलेवेंट डेटा के थ्रू कलेक्ट करते हैं। रेलेवेंट डेटा के थ्रू कलेक्ट करने का मतलब ये होता है कि हम कोशिश करते हैं कि हमारा जो डेटा है वो रिलेवेंट फॉर्म में हो, उसकी एक फॉर्म जो है वो रिलेवेंट हो। नहीं, हम उसमें जो है वो क्या करते हैं, अगर हमने कोई पैरामीटर्स चूज किए हैं तो वो पैरामीटर्स क्या करेंगे, वो हमें एक रिलेवेंट फॉर्म के अंदर डाटा देंगे। जैसे कि हमारे पास क्या होगा, हमने कोई पैरामीटर या कोई वेरिएबल लिया है, कोई डाटा लिया है, उस डाटा को हमने उस एनवायरनमेंट में से गुजारना है जिस एनवायरनमेंट में से हमने वो डाटा लिया है, जिससे हमें ये अंदाजा हो सकेगा कि हमारा जो प्रोडिक्शन है वो आगे जाके कितना वर्क करेगी। उसके बाद जी मॉडल इवेल्युएशन होती है। मॉडल इवेल्युएशन क्या करते हैं कि हम मॉडल जो हमने बनाया होता है, जो थ्योरी बनाई होती है, हम उसको देखते हैं कि भाई ये किस तरह से हमारे लिए इसके अंदर जो है किस तरह से फिट हो रहा है ये मॉडल हमारे डाटा के अंदर। देखिए बेसिकली हमारा डाटा जो है वो क्या होता है, वो ऐसा डाटा होता है जो उस पीरियड में भी होता है और उसके बाद किसी पीरियड में भी उसका वर्क करे। तो बिल्कुल सेम वर्किंग उसकी होनी चाहिए, जैसे वो पहले वर्किंग कर रहा था वैसे ही वो बाद में वर्किंग करेगा। तो जिससे हमें क्या होगा, जिससे हमें हासिल करने में ये आसानी होगी कि हमारा जो मॉडल होगा वो किस तरह से डिफरेंट पोजीशंस के अंदर काम कर सकता है। ठीक है, हम उसको जो है उसके जो है उसके सिस्टमेटिकली उसको स्टडी करते रहेंगे जिससे हमारा एक प्रॉपर डाटा बने। डाटा एनालिसिस का प्रोसेस आता है। अब हम डाटा एनालिसिस कैसे करते हैं कि हम जो स्टैटिस्टिक्स को देख रहे होते हैं, हम उस स्टैटिस्टिक्स को इस्तेमाल किस तरह कर रहे हैं, उसको किस तरह से ब्रीफ कर रहे हैं अपने मॉडल के अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि जब हम कोई मॉडल प्रेजेंट कर रहे होते हैं उस मॉडल के अंदर हमें प्रॉपर स्टैटिकल की पोजीशन को डिफाइन करना होता है और पोजीशन को एलैबोरेट करना होता है, जिससे क्या होता है हमारा एक सिस्टमैटिकली जो ग्रूम अप होता है, बॉडी ग्रूम अप होती है, यानी इसका एक सिस्टम ग्रूम कर जाता है और बन जाता है। जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से ये कंडीशन होती है कि आपके पास सिस्टम जो है वो आपका बिल्कुल एक्यूरेट जाता है और वो हर प्रोडिक्शन के अंदर एक्यूरेट बैठता है जहां प्रोडिक्शन करते हैं। डिस्कस करने जा रहे हैं पॉलिसी एनालिसिस को और फोरकास्टिंग को। पॉलिसी एनालिसिस क्या होता है कि आपने ये चीज एस्टिमेट कर ली होती है कि आपका जो मॉडल है वो परफेक्ट जो है क्योंकि उसके अंदर कोई अगर इफेक्ट अगर आएगा, किसी चीज वेरिएबल का चेंज करते हैं, कोई वेरिएबल चेंज होती है, कोई ऐसा कोई चीज चेंज होती है, तो उससे आपके मॉडल पर क्या डिफरेंस पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। इसके अलावा आपकी जो प्रिडिक्शन है, आपने जो प्रिडिक्शन की हुई है या फोरकास्ट किया हुआ है, वो आपका मॉडल जो है वो उसको किस तरह से डिफाइन कर रहा है फोरकास्टिंग को, और उसकी क्या वजूहात हैं। ठीक है, तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद सेंसिटिविटी एनालिसिस। सेंसिटिविटी एनालिसिस क्या होता है कि हम डाटा के अंदर कोई भी ऐसी चीज जिसको हम देखते हैं कि उसका चेंज करने से हमारे मॉडल पे कोई इफेक्ट पड़ेगा या
या उसके अंदर कोई ऐसे कोई ऐसे assumption क्रिएट हो जाएंगे जिसकी वजह से वो मॉडल फेक हो सकता है या उस पर कोई जो है सैंक्शन आ सकती है। तो हम जब कोई मॉडल इकोनॉमिक मॉडल प्रेजेंट करते हैं तो ऑलमोस्ट हम क्या करते हैं, उस इकोनॉमिक मॉडल को एक खास तरीके से गुजारते हैं, खास सिस्टम से गुजारते हैं, जिस सिस्टम से हमें ये पता चल जाता है कि हमारा जो मॉडल है वो एक्यूरेट है, उसकी मॉड्यूलेशन जो हम उसकी मॉड्यूलेशन कर रहे हैं या अमेंडमेंट कर रहे हैं वो अमेंडमेंट बिल्कुल एक्यूरेट है। उसके बाद जी प्रेजेंट फाइंडिंग होती है, इसके अंदर प्रेजेंट फाइंडिंग होती है जो कि कंसाइज होती है, आपका मैनर्स को इंक्रीज करती है, आपका जो सिस्टमेटिकली यूज करता है, आपको अप्रोप्रिएट टेबल्स आपके बन जाते हैं, आपकी ग्राफ्स होते हैं। ये तमाम चीजें क्या करती हैं, ये आपका जो कम्युनिकेशन होती है, जो आपकी कम्युनिकेशन होती है, जो रिजल्ट आपके मॉडल का बन रहा होता है वो इसी से एनालिसिस होता है। यानी आप क्या करते हो, जो आपकी डिस्कशन होती है उस डिस्कशन को डिफाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ उसकी ग्राफ और कुछ उसके थ्रू से देखते हैं जो उसका रिजल्ट डोनेट कर रहा होता है। जब इकोनॉमिक थ्योरी कोई पॉलिसी बनाते हैं तो उस थ्योरी पॉलिसी के अंदर हम ये जरूर देखते हैं। बेसिकली इनपुट हम उसके अंदर क्या करते हैं, हम इंटरप्रेट करते हैं, यानी वादे कर देते हैं उस चीज को जो हमारा रिजल्ट आया है, ठीक है, उससे हम वजाहत कर देते हैं। जो हमारी ग्राफ, जो हमारी टेक्निक्स होती हैं, उनसे ये वजाहत हो जाती है कि आपका जो टेक मॉडल है वो कितना काम करेगा, कितना कूप अप करेगा। उसको कूप अप करने के लिए हम जो है यहाँ पे इसको एलोबरेट करते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, हमारे पास हम इसको कंसिडर इसलिए करते हैं क्योंकि इससे हमें जो है एक कंप्लीट डिस्कशन करने के लिए आसानी हो जाती है और एक कंप्लीट एस्टिमेशन हमें मिल जाता है, जिसकी वजह से हम कुछ एरर्स को भी फाइंड कर सकते हैं, जैसे कि स्टैंडर्ड एरर्स होते हैं या दूसरे कोई एरर्स होते हैं। अगर कोई एरर मौजूद हो डेटा में तो वो भी हमारे फाउंड आउट हो जाते हैं। बेसिकली हम यहाँ जो इस पूरे सिस्टम को डिस्कस कर रहे हैं, इस डिस्कस करने का मतलब ये है कि आप लोगों को ये चीज समझ में आ जाए। देखें जी, ये बेसिकली मास्टर लेवल पर या ग्रेजुएशन लेवल पर तो ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, मगर जब आप एमफिल लेवल पर या पीएचडी लेवल पर जाएंगे तो ये वहाँ बहुत इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। और बेसिकली इसके थ्रू ही आप लोगों को थ्योरीज क्रिएट करनी होंगी, थीसिस क्रिएट करने होंगे। तो इसको बताने का यहाँ यही मकसद है, ये डिस्कशन करने का, कि आपको ये पता चल जाए कि आप किसी चीज को कैसे डायग्नोस करेंगे, कैसे टेस्ट करेंगे उसका, कैसे स्टैटिकल डाटा एवेल्युएट करेंगे, कैसे आप उसका जो है एक सिस्टम बनाएंगे।